जय हिंद फ्रेंड। क्लास 8th राजस्थान बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज एक नए क्वेश्चन पेपर पर करेंगे डिस्कस। ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जल्द से जल्द पूरा देखेंगे क्योंकि आप लोगों का 1 अप्रैल को ना साइंस का पेपर है। तो आप लोग अच्छे प्रकार से इसको तैयार कर लीजिए। ये आप अगर इससे पहले मैंने एक सैम्पल पेपर और अपलोड किया है, जिसको आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जो नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों की संभावना भी पता हो जाएगी। तो यहाँ पर आज हम लोग एक नया लीक क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको अपने आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन लगभग 100% मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लगातार वर्षों में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के मैंने उन क्वेश्चनों को छांट कर यहाँ पर बनाया है। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से इसको पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आप लोग देखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट पेपर होगा आपको यहाँ पर जल्द से जल्द उसके क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं हम लोग? उसमें खाद को मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? खाद यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो क्या हो जाएगा? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हमारा क्या है? प्लास्टिक। क्या है? प्लास्टिक। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है। तो वह हमारा क्या है? मिट्टी का तेल। क्या है? मिट्टी का तेल। इसके बाद कह रहा है अच्छे प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर अच्छे प्राकृतिक वन संसाधन के उदाहरण हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वायु। क्या हो जाएगा? वायु यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वायु। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीशीज की श्रेणी में सम्मिलित सम्मिलित हैं? तो हाथी भी है, काले हिरण भी हैं, अजगर भी हैं, उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में सभी। इसके बाद घर्षण है। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले सैम्पल पेपर में बताया है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम संभावना है? छोटी लड़की की या छोटे लड़की की या पुरुष की या महिला की? तो सही जवाब क्या होगा? छोटी लड़की की। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आसुत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का होता है। हीन चालक, सुचालक, रासायनिक प्रभाव, कुछ नहीं। तो विद्युत का तो ये क्या होता है? विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है। यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो यह क्या होता है? यह विद्युत का रासायनिक प्रभाव होता है या हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सा वाला सही जवाब होगा। इसके बाद किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को डॉलर पर व्यक्त किया जाता है। तो कहाँ पर? रिएक्टर पैमाना पर या थर्मामीटर पर या स्केल पर या वर्नियर कैपिलर पर? कहाँ पर किया जाता है? रिएक्टर पैमाना पर। तो सही जवाब क्या होगा? रिएक्टर पैमाना पर। इसके बाद वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोग मुझे इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है फसल उगाने से पहले पहले प्रथम चरण की मिट्टी की क्या होती है? जुताई होती है। क्या होती है? जुताई होती है। इसके बाद धातुएं अम्लों से क्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसके बाद यहाँ पर है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है।
इसके बाद कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए गए हैं। तो क्या बनाए गए? विभिन्न क्षेत्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? विभिन्न क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर है एक टैडपोल जिस प्रक्रम से वयस्क में विकसित होता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों को, मैंने ज़्यादा भी क्वेश्चन रख दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप लोग खुद से तैयार करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है? रवि फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला आप लिख लेंगे गेहूँ, आलू, सरसों, जौ, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद 2 अधातुओं के नाम लिखने हैं। ऑक्सीजन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको PCRA का फुल फॉर्म बताना है। तो क्या होता है? पेट्रोलियम, क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण, पेट्रोलियम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। क्या होगा? संघ। तो ये हमारा PCRA का फुल फॉर्म होगा, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। इसके बाद यहाँ पर सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? तो इसका भी आंसर लिखेंगे क्योंकि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको ये लाभ, मतलब कि वहाँ तक ये पहुँच सके। इसके बाद निषेचन के प्रकार लिखिए। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक होता है। इसके बाद यहाँ पर खंड बा आता है, लघु प्रश्नीय होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या करनी है? मैचिंग। तो यहाँ पर कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। इसका किससे मिलेगा? राइजोबियम से मिलेगा। दही का जमना लैक्टोबिलियस हो जाएगा। ब्रेड की मेकिंग ईस्ट से हो जाएगा। मलेरिया का कारक है। तो मलेरिया का कारक क्या है? यहाँ पर मलेरिया का कारक है, यहाँ पर जो एड्स एक विषाणु है। हैजा क्या हो जाएगा? मलेरिया का कारक क्या है? जीवाणु। क्या है? जीवाणु। और मलेरिया का कारक क्या है? एक प्रोटोजोआ। तो ये आपकी पूरी मैचिंग होगी। तो आपको उसको मैचिंग को अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। जो आपको नहीं आ रहा है वो आप अपने घर पर तैयार कर लीजिए। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे प्रकार से इसको तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉलीथीन क्या है? तो पॉलीथीन क्या, आपको यहाँ पर पूरा इसको तैयार कर लेना है। क्या होगा यदि मिट्टी के ऊपरी परत को अनावर्तित कर दिया जाए? वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी, हमारे जीव जंतु नष्ट होने लगे, मरने लगेंगे। मनुष्य के जीवन में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों हो जाता है? क्यों? घर्षण की कमी हो जाती है। आकाश में त्वरित व मेघार्जन की घटना से एक समय हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें त्वरित पहले दिखाई देता है और मेघ की गर्दावन बाद सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जो लाइट की चाल होती है और प्रकाश की चाल होती है उसमें आपको यहाँ पर क्या कह रहा है? मेघ की गर्दावन सुनाई देती है, पहले हमें त्वरित दिखाई। तो यहाँ पर जो लाइट की जो चाल होती है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो वॉइस की जो चाल होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो कैसी होती है? कम होती है। और लाइट की चाल अधिक होती है। इसी कारण हमें लोगों को जो उसकी गर्जन होती है वो पहले सुनाई देती है, मेघ हमें बाद में दिखाई पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सुचालक एवं हीन चालक में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन सभी इसी क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खंड सा है। तो खंड सा यहाँ पर आप लोग जितने प्रश्न देख रहे हैं इनको आप सभी लोगों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है खाद्य विषाक्तकरण से क्या आशय है? समझाइए। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक है। तो आपको इसको भी समझाना है।
क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए नहीं। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम अन्न से कर लेगा रिएक्शन, तो इसी कारण लोग उसको नहीं रख सकते हैं। इसके बाद समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पर्याप्त हैं, इसी कारण ये खत्म हो सकते हैं। घर्षण हानिकारक होते हुए आवश्यक क्यों है? उदाहरण देकर समझाइए। क्योंकि हम लोगों को चलने में सहायक देता है, कई प्रकार के कार्यों में हमारे लिए सहायक है, तो आप लोग यहाँ पर वो लिखेंगे। नींबू के रस में संपर्क के स्वतंत्र सिरों से डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चुंबकीय सुई दिशा को बदलने लगती है। भूकंप के बचाव के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? इसके बाद कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह से क्या है, समझाइए। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी यह कृत्रिम उपग्रह यहाँ पर जितने पृथ्वी के आसपास लगे हैं वो सभी क्या हैं? कृत्रिम उपग्रह हैं। तो आपको ऐसे बताना है समझा के। इसके बाद वहाँ पर खंडदाह है। यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको आपको सभी को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ठीक है, सभी को अच्छे प्रकार से कर लेना है तैयार। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप ये भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके लिए जो कान वाली संरचना यह लगभग हर बार पूछी गई है और आँख वाली भी संरचना भी आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, आँख और कान की संरचना तैयार कर लेंगे। ये था कक्षा 8 का विज्ञान का यहाँ पर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो आप जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको आप सभी प्रकार से तैयार कर लीजिए। इससे आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये था कक्षा 8 का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।